कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सिद्धांत जैन, सिविल लाइन, श्री महावीर प्रसाद संजीव जैन सर्राफ, भोगल दिल्ली, दीपक श्वेता सम्यक जैन, मयूर विहार 2 दिल्ली, श्रीमती श्रीमाला नरेंद्र बहादुर जैन, ग्रीन पार्क दिल्ली, गुप्तदान BD स्टेट दिल्ली, अजित प्रसाद वैभव जैन, राजपुर रोड दिल्ली। वंदितु सब सिद्धे ध्रुवे मचल मनोभवम गदिम पते बोचामि समय पाहुडु मृणिमो सुद केवली भणिदम। आचार्य कुंद और उनके सभी टीकाकारों को नमन और वंदन। समयसार ग्रंथ अद्भुत ग्रंथ है, अलौकिक ग्रंथ है, सरस ग्रंथ है, बिल्कुल भी यह ग्रंथ नीरस नहीं है। हमारे कैमरामैन भी कह रहे हैं समयसार जैसा मीठा ग्रंथ दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता है। यही समयसार को सुनते सुनते इसकी मिठास का उन्हें भी कहते हैं आभास होने लगा है। आज 9वीं 10वीं गाथा का स्वाध्याय हम प्रारंभ करते हैं। नयों के ज्ञान से आत्मा को समझाया जा रहा है। 7वीं गाथा में निश्चय और व्यवहार का निरूपण किया और 8वीं गाथा में कह दिया कि बिना व्यवहार के परमार्थ को समझाया नहीं जा सकता। व्यवहार उपेक्षा योग्य नहीं है, व्यवहार परमार्थ का सेवक है, परमार्थ का सहयोगी है, परमार्थ का सहचारी है और दोनों नयों के माध्यम से वस्तु का स्वरूप प्रतिपादित किया जाता है। बहिरंग कथन व्यवहार से होता है और अंतरंग कथन परमार्थ से होता है। निमित्त आदि से, भेद आदि से ज्ञान व्यवहार नय के माध्यम से कराया जाता है और उपादान का ज्ञान, मूल वस्तु का ज्ञान परमार्थ से कराया जाता है। जो नए विवक्षा को नहीं जानते हैं वे वस्तु स्वरूप के ज्ञाता नहीं हो सकते हैं, क्योंकि संपूर्ण जिन शासन नयों की भाषा में ही प्रस्तुत किया गया है और नए ज्ञान जैन दर्शन के अलावा और किसी दर्शन में नए ज्ञान की चर्चा नहीं होती। प्रमाण ज्ञान की चर्चा तो भारतीय सभी दर्शनों में होती है, पर नएवाद का निरूपण अनेकांत में जैन दर्शन के अलावा और किसी अन्य जगह नहीं पाया जाता। नए ज्ञान वस्तु को समझने के लिए बहुत उपकारी है, बहुत उपयोगी है और जो नए विवक्षा को नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं, नयों का सही प्रयोग करना जिन्हें नहीं आता है, वो वस्तु स्वरूप के असली ज्ञाता नहीं हो सकते हैं। मुझे इस समय ये गाथा याद आ रही है कि द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र में 181 नंबर की गाथा बहुत महत्वपूर्ण आई है, जिसका उल्लेख मैं करना चाहूँगा। मैंने बहुत समय पहले इस गाथा को अच्छी तरह से कंठस्थ याद भी किया, इसके भाव को समझने का प्रयास भी किया। गाथा इस प्रकार है। जीर्ण दिठि विहीणा ताणना वस्तु सहाव उपलब्धि वस्तु सहाव विहीणा सम्मादिति कहाँ होती। आचार्य देव क्या कहना चाहते हैं? जो जीव नयों की दृष्टि से विहीन है, जिन्हें नए दृष्टि प्राप्त नहीं है, ताण ना वस्तु सहाव उपलब्धि, वे वस्तु के स्वभाव को उपलब्ध नहीं हो सकते, वस्तु के स्वभाव के ज्ञाता नहीं हो सकते। और जो वस्तु के स्वभाव को नहीं जानता है वह सम्मा दृष्टि का मोहंती सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है? तो सम्यक दृष्टि होने के तत्वार्थ का श्रद्धानी होना जरूरी है और तत्वार्थ के श्रद्धान के लिए वस्तु के स्वभाव का श्रद्धानी होना जरूरी है और वस्तु का स्वभाव नयों की भाषा में ही कहा गया है। इसलिए नयों को जाने बिना हम अपने शुद्धात्मा का यथार्थ ज्ञान नहीं कर सकते हैं
आत्मा का जो कथन है वो दोनों नयों के माध्यम से कहते कहा गया है। एक नए से वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन नहीं हो सकता। दुनिया को देखने के लिए दो आँखें होती हैं, एक व्यवहार की आँख है और एक कहते परमार्थ की आँख है, और दोनों आँखों से वस्तु के स्वरूप को पहचानने का प्रयास किया जाता है। जब हम निश्चय नय की आँख को खोलते हैं तो व्यवहार नय की आँख को हमें कहते हैं गौण करना पड़ता है। जब व्यवहार नय से वस्तु स्वरूप को देखा जाता है जब परमार्थ वहाँ पर गौण हो जाता है कि वस्तु के स्वरूप के प्रतिपादन में मुख्यता और गौणता का विशेष कहते महत्वपूर्ण कहते स्थान होता है। तत्वासूत्र में कहा है अर्पित अनर्पित सिद्धि, वस्तु की सिद्धि मुख्यता और गौणता के माध्यम से होती है। इसलिए वस्तु के स्वरूप को समझते किसी भी नय का निषेध नहीं होता। किसी नय को गौण तो किया जाता है, मुख्य भी किया जाता है किसी नय को, पर किसी नय का प्रतिपादन करने के लिए दूसरे नय का निषेध करना पड़े ऐसे वस्तु स्वरूप में व्यवस्था नहीं है। इसलिए आचार्यों ने और महत्वपूर्ण बात कहते यहाँ कही है कि आचार्य कुन कुन देव नए ज्ञान की उपयोगिता को भी दर्शा रहे हैं। पर 8वीं गाथा के भावार्थ में जयचंद छावड़ा जी ने बहुत बढ़िया स्पष्टीकरण दिया है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि लोग शुद्ध नय को नहीं जानते, परमार्थ को नहीं जानते। व्यवहारिक जगत परमार्थ का ज्ञाता नहीं होता। लोग शुद्ध नय को नहीं जानते क्योंकि शुद्ध नय का विषय अभेद एक अखंड वस्तु है, किंतु वे अशुद्ध नय को जानते हैं। अशुद्ध नय माने व्यवहार नय को जानते हैं क्योंकि उसका विषय भेद रूप अनेक प्रकार है। इसलिए व्यवहार के द्वारा ही परमार्थ को समझ सकते हैं, बिना व्यवहार के परमार्थ को नहीं समझ सकते। अतः व्यवहार नय को परमार्थ का कहने वाला जानकर उसका उपदेश जिनागम में बहुलता से दिया है। यहाँ यह नहीं समझना चाहिए कि व्यवहार का आलम्बन आश्रय यहाँ पर कराया जा रहा है, अपितु व्यवहार का आलम्बन छुड़ा करके जीव को परमार्थ में प्रवेश कराया जा रहा है, परमार्थ तक पहुँचाया जा रहा है। यदि व्यवहार का आलम्बन पकड़ के बैठ जाएगा तो परमार्थ तक जीव कहते पहुँच ही नहीं सकता है। जो व्यवहार परमार्थ की ओर नहीं ले जाता है वह व्यवहार ही कहते नहीं कहलाता है। तो 8वीं गाथा में कहा कि परमार्थ का प्रतिपादक होने से व्यवहार नय स्थापित करने योग्य है, परंतु व्यवहार नय परमार्थ का प्रतिपादक कैसे होता है, किस प्रकार से होता है? क्योंकि व्यवहार को प्रतिपादक कहा जा रहा है, निश्चय को प्रतिपाद्य कहा जा रहा है। बड़ी रोचक चर्चा आगे प्रारंभ होने वाली है। व्यवहार और निश्चय में ध्यान देना। प्रतिपाद्य प्रतिपादक ये पहला संबंध है और व्यवहार और निश्चय में दूसरा संबंध निषेध और निषेधक का, जिसकी चर्चा 11वें नंबर की गाथा में करेंगे। 9वें 10वें नंबर की गाथा में व्यवहार को प्रतिपादक और परमार्थ को प्रतिपाद्य बताया जा रहा है। और बढ़िया 2 गाथाएं 9वीं 10वीं गाथा। पहले गाथा का हम पाठ करते हैं, उसके बाद हिंदी पद्यानुवाद, उसके बाद अन्वयार्थ होगा, उसके बाद सरल अर्थ होगा, उसके बाद विशेष व्याख्या होगी। जो ही सुदेण ही गच्छति अपाणिमिलं तु केवलं शुद्धं तम सुध केवली मिश्रणो भणन्ति लोयपदी वैरा। जो सुधनाणम सब्बम जानदि सुध केवलम तमाहुजिणा नाणम अप्पा सब्बम जम्मा सुध केवली तम्मा। ये 2 गाथाएं एक साथ यहाँ पर आचार्यों ने प्रस्तुत की हैं। इनको हम सरलता से और एक ही शब्द का उच्चारण करते हैं। जो ही सुदे नहीं गच्छति अपाणम, अपाण
मिलम तु केवलम शुद्धम तम शुद्ध केवली मिश्रणो भणंती लोयपदी वैरा। ये नौवीं गाथा का अन्वयार्थ। जो शुद्ध नाणम शब्बम जानदि शुद्ध केवलम तमाहु जणा नाणम अप्पा सब्बम जम्मा शुद्ध केवली तम्मा। ये 10वीं गाथा। एक साथ पढ़ेंगे तो और ज़्यादा हमको उसका भाव भाषण होगा। ध्यान दें, गाथाओं के पाठ करने से हम लोग 2000 साल पहले हुए आचार्य कुंद कुंद के नज़दीक पहुंच जाते हैं। कुंद गोस्वामी ने 2000 वर्ष पहले ये महान ग्रंथ की रचना की थी। तो उन आचार्यों के निकट पहुंचने का एकमात्र हमारे पास साधन शास्त्र का पठन पाठन ही तो है। लय के साथ देखिए। जो ही सुदीर्ण ही गच्छति अपाणिमिलं तु केवलं शुद्धम तम शुद्ध केवल मिश्लो भणन्ति लोयपदी वैरा। जो शुद्ध नाणम सब्बम जानदि शुद्ध केवलम तमाहुजना नाणम अप्पा सब्बम जम्मा शुद्ध केवली तम्मा। इसका हिंदी में पद्यानुवाद देखते हैं। शुद्ध ज्ञान से जो जानते हैं शुद्ध केवल आत्मा शुद्ध केवली उनको कहें ऋषिगण प्रकाशक लौकिके। जो सर्व शुद्ध को जानते उनको कहें श्रुति केवली। सब ज्ञान ही है आत्मा बस इसलिए श्रुति केवली। ये दोनों गाथाओं का हिंदी में पद्यानुवाद आपके सामने रखा गया। अब अन्वयार्थ देखो, एक एक शब्द का क्या अर्थ है। जो माने जो जीव ही माने वास्तव में। सुदीर्ण तो माने शुद्ध ज्ञान भाव शुद्ध से। अणम माने इस अनुभव गोचर। केवल शुद्धम माने केवल एक शुद्ध। अपारम माने आत्मा का। अहि गच्छति माने अनुभव करता है। तम माने उसको। लोयपदी वैरा लोक के प्रकाशक। स्नो माने ऋषिगण। शुद्ध केवलिम अर्थात शुद्ध केवली। निश्चय शुद्ध केवली। भणंती माने कहते हैं। ये पहली गाथा का अन्वयार्थ हुआ। दूसरी का देखिए। जो माने जो जीव। शब्द माने समस्त। शुद्ध नाणम माने शुद्ध ज्ञान को। द्वादशांग द्रव्य शुद्ध को। जानादि माने जानता है। तब माने उसे। जिणा माने जिन देव। शुद्ध केवल माने शुद्ध केवली। व्यवहार शुद्ध केवली। आहु माने कहते हैं। जम्मा माने क्योंकि। सब्ब माने संपूर्ण। शुद्ध नाणम माने शुद्ध ज्ञान अर्थात द्रव्य शुद्ध ज्ञान के आधार से उत्पन्न भावशुद्ध। आद माने आत्मा है। इस तम्मा माने इस कारण। शुद्ध केवली माने शुद्ध केवली है। अब सरल अर्थ देखिए दोनों गाथाओं का। कि जो जीव शुद्ध ज्ञान से केवल शुद्धात्मा को जानते हैं उन्हें लोक के ज्ञाता ऋषिगण निश्चय शुद्ध केवली कहते हैं। ये पहली गाथा का अर्थ हुआ। और जो सर्वशुद्ध ज्ञान को जानते हैं उन्हें जिन देव व्यवहार शुद्ध केवली कहते हैं क्योंकि सब ज्ञान आत्मा ही तो है। दोनों गाथाओं में दो बातें कही हैं कि केवली दो प्रकार के यहाँ बताए गए। एक निश्चय शुद्ध केवली और एक व्यवहार शुद्ध केवली। जो शुद्ध ज्ञान के बल से केवल शुद्ध आत्मा को जानते हैं वो परमार्थ शुद्ध केवली हैं। और जो सर्वशुद्ध ज्ञान को जानते हैं वे व्यवहार से शुद्ध केवली है।
और सर्व ज्ञान आत्मा है कि अनात्मा है, ऐसा प्रश्न टीकाकार ने किया। तो सर्व ज्ञान अनात्मा कहना तो ठीक नहीं है, क्योंकि ज्ञान आत्मा के अलावा और कहीं नहीं पाया जाता। धर्म अधर्म आकाश काल आदि ये सारे द्रव्य जो है ज्ञान से शून्य है, और आत्मा का ही ज्ञान के साथ तादात्म्य संबंध है, और अन्य किसी के साथ ज्ञान का तादात्म्य संबंध नहीं है। अतः सब शुद्ध ज्ञान भी आत्मा ही है, और आत्मा को जानने वाले शुद्ध केवली हैं, और सर्वश्रुत को जानने वाले भी शुद्ध केवली हैं। ऐसा जो कथन किया जाता है वो व्यवहार से और परमार्थ से किया जाता है। तो व्यवहार का कथन परमार्थ का प्रतिपादक है। व्यवहार प्रतिपादक है और परमार्थ प्रतिपाद्य है। जो आत्मा जिस समय आत्मा को जानने के कारण निश्चय शुद्ध केवली है, वही आत्मा उसी समय द्वादशांग रूप शुद्ध का विशेषज्ञ होने के कारण वह व्यवहार शुद्ध केवली भी है। दोनों नए एक साथ एक ही समय में एक ही आत्मा पर ही कहते घटित होते हैं। पहले निश्चय व्यवहार ऐसा कहने में तो भेद आ जाता है, पर वास्तव में दोनों नए एक साथ ही प्रकट होते हैं, अलग अलग समय पर नहीं। शुद्ध केवली कहलाने के लिए अत्यंत आवश्यक है कि वे आत्मज्ञानी होने के साथ साथ द्वादशांग रूप शुद्ध के पाठी भी हों। संपूर्ण द्वादशांग के जो पाठी भी होते हैं और आत्मा के अनुभवी होते हैं, उन्हीं को यहाँ पर शुद्ध केवली कहते कहा जा रहा है। और द्वादशांग के पाठी होने से व्यवहार शुद्ध केवली कहलाते हैं, और आत्मा के अनुभवी होने से वह कहते हैं निश्चय से शुद्ध केवली कहलाते हैं। यही कारण है कि पंचम काल में अंतिम शुद्ध केवली भद्रबाहु के बाद अनेक आत्मज्ञानी भावलिंगी महासंतो हो गए। कुंद जैसे, धरसेनाचार्य जैसे, पूजपात जैसे, आचार्य उमा स्वामी जैसे, शमन भट्ट जैसे महान भावलिंगी संत हो गए, पर शुद्ध केवली कहते कोई नहीं हुआ। शुद्ध केवली और आत्म अनुभवी एकमात्र अंतिम हमारे कहते भद्रबाहु हुए, इसलिए उनका नाम विशेष सम्मान के साथ दिया जाता है। तो आत्मज्ञानी पुरुष तो समय समय पर होते रहते हैं, पर द्वादशांग के ज्ञाता कहते वर्तमान काल में कोई नहीं है। इसलिए शुद्ध केवली वही कहलाएगा जो आत्मा का अनुभवी भी हो और द्वादशांग का पाठी भी हो। ये दोनों विशेषता जिसके भीतर पाई जाती हैं वही शुद्ध केवली कहलाते हैं। और द्वादशांग के पाठक होने से, पाठी होने से व्यवहार शुद्ध केवली कहे जाते हैं वही, और आत्मा के अनुभवी होने से उन्हीं को निश्चय से शुद्ध केवली कहा जाता है। इस प्रकार व्यवहार से ही परमात्मा का प्रतिपादन होता है। ये महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही गई है। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदे पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप, जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देती हूँ ढोक। द्वादशांग जनवाणी माता की जय हो। जैनम जयतु शासनम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुप्तदान विश्वास नगर दिल्ली, विकास स्वाति जैन ग्रेटर कैलाश 3 दिल्ली, स्वर्गीय उमा जैन की स्मृति में डॉक्टर वीपी जैन अमेरिका, सविता सागर जैन ऋषभ विहार, गुप्तदान प्रीत विहार दिल्ली, इंजीनियर अनिल जैन अर्चित जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव।